So hello guys, welcome back in Mathsify AV Physics. I am Amit Verma, and what we did in the last video, we have solved some in-text questions of chapter Reflection and Refraction of class 10th CBSE book. ठीक है, तो आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसके अगले पार्ट का करेंगे. आप अपनी बुक में देखना जो अंदर दिए हुए होते हैं अलग अलग कलर्स में इन बिटवीन चैप्टर्स. ठीक है, तो ये वाला अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. दिस इज अ पार्ट 2 फॉर इन टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सॉल्व्ड है उधर पे, यहाँ हम केवल अनसॉल्व्ड करा रहे हैं आपको. तो दिस इज़ अ पार्ट 2. तो अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का अगला जो पार्ट था इन टेक्स्ट का. इसमें क्वेश्चन आपको दिया, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. सो हियर क्वेश्चन गिवन, फाइंड फोकल लेंथ of convex mirror, clear, whose radius of curvature is equal to 32 centimeter. ये आपको दिया हुआ है. Now see what is the solution. You know, in convex mirror, see this is F, this is C, so this will be taken as R and this is F फोकल लेंथ. तो देखिए R इज इक्वल टू कितनी होती है 2F, 2 फोकल लेंथ के बराबर. तो R हमको कितना दिया, तो R दिया हमको 32, फिर 2 टाइम्स ऑफ F है, तो F इज इक्वल टू 32/2. कितना आ गया 16 सेंटीमीटर. क्लियर. तो इस तरीके से निकाला जाता है. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है. क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर is equal to 2 times of focal length. हर बार बताते हैं, याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव. ठीक है. और अगर हम इसी को देखें कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में ये दोनों चीज़ें कैसी होती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको दिया हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, ये ना बड़ी इमेज, और इमेज कैसी हुई दी हुई है, रियल. तो अपन को याद रखना है जो एच डैश रियल होता है तो हमेशा होता है नेगेटिव. और ये कितने गुना दिया है, 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये हमको दिया है. और हमको बोला यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो दिया है 10 सेंटीमीटर. तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव. तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच, यानी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो एम इज़ इक्वल टू यहीं रख दें, एच डैश की जगह कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एच, और ये हो गया एच से एच कट, ये हो गया माइनस वी अपॉन यू कितना, -10. ये तो कट गया सीधे. तो ये आ गया सीधे हमारा -3 इज इक्वल टू वी अपॉन 10. तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर. तो हमारे मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी ए डैश और बी डैश, जबकि ऑब्जेक्ट इसके आगे यहाँ कहीं रखा होगा, विच इज़ एट 10 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया. तो कुछ इस तरीके से इमेज बना रहा होगा. ऐसा. क्लियर हो गया.
समझ गए? तो ये हो गए 2। अब अगले क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बुक में, इट इज़ रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन, है ना। अभी मैंने आपको रिफ्रैक्शन नहीं बताया, तो अपन मेन एक्सरसाइज पे चलते हैं अनसॉल्व्ड पर, और वहाँ पे केवल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मिरर से रिलेटेड अपन देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, फिर लेंस जब आपको समझाएंगे तो लेंस से रिलेटेड करेंगे। क्लियर? आइए एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज पे हमारे वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए अनसॉल्व्ड वाले, ठीक है। 6 तक तो MCQ है, 7 से करते हैं। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 7 मेन एक्सरसाइज, फ्रॉम क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स, दीज आर दी न्यूमेरिकल्स। आपको बोला है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन पे आपको दिया है फोकल लेंथ -15, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव, -15 सेंटीमीटर। वॉट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यू आपको निकालना, ठीक। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर बताना, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, फिर आपको बताना है नेचर क्या है, फिर इमेज जो होगी वो लार्जर होगी या स्मॉलर होगी, ठीक है। और आपको बताना है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, रे डायग्राम भी बताना है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर देखते हैं एफ और यू दिया हुआ है, वी नहीं दिया, वी नहीं पता, लेकिन कैसा बना रहा है ये, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ, एफ दे दी, है ना। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो अपन को ये पता है इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब ये फोकल लेंथ इट शुड बी रेंज विल बी इन बिटवीन 0 to 15, ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज इरेक्ट तभी बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में हो। तो रेंज क्या पता चल गई, 0 से 15 के बीच में रेंज पता करना थी, है कहाँ से कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे। उसके बाद बड़ा होगा या इमेज क्या हो जाएगी, तो चलो उसको बना लेते हैं पहले। तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, पहली चीज़, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा मिरर है ना ये, तो पोल एंड फोकल पॉइंट, that is between 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा, दिस इज द रेंज। सेकंड चीज़ क्या पूछी है आपसे, आपसे पूछा नेचर, तो नेचर हो जाएगा उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो इट विल बी अ लार्जर इमेज, क्योंकि हमेशा जब भी कॉन्केव मिरर वर्चुअल इरेक्ट बनाता है तो हमेशा कैसी होती है, लार्जर होती है। फिर रे डायग्राम, तो रे डायग्राम भी बना दे रहे हैं, तो रे डायग्राम ऐसा, ये कॉन्केव मिरर, ये फोकल लेंथ कितने की, 15 की, 15 सेंटीमीटर, ठीक। इसके अंदर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा, ठीक। तो इट शुड बी लाइक दिस, और उसके बाद यहाँ से सीधे ऐसा आएगा सी से, दिस इज सी,
ये बन गई मेरी इरेक्ट इमेज, लार्जर। क्लियर है? और ये है मेरा ए बी ऑब्जेक्ट। तो ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन आपका। इसके बाद आ जाइए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ द कार, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल और सोलर फर्नेस। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में 3 चीज़ें पूछी हैं। क्या क्या पूछा? कौन कौन सा मिरर? तो हेडलाइट में अपन कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? हेडलाइट में कॉनकेव मिरर। ठीक। सेकंड, हमसे पूछा साइड और रियर व्यू व्हीकल का। तो व्हीकल साइड मिरर ये हमेशा होता है कॉन्वेक्स। उसके बाद तीसरा आपसे पूछ रहा है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी हमें पूरे सन की किरणों को मर्ज करना है, तो इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ? तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे निपट गए। ठीक। उसके बाद लेंस का क्वेश्चन है 9th नंबर का, 10th का फिर लेंस का है। चलिए, और कॉनकेव मिरर के और आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।